अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। अली इम्तियाज़ बड़ाइच, हाफिज़ फरहत अब्बास, अब्दुल करीम खान। और अब्दुल करीम खान साहब के बाद उन्होंने नाम लिख के भेजा जैद खलीक कियानी, मोहम्मद अहमद चट्ठा, बिलाल इजाज, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन। और लतास सदी साहब का नाम बता चुका हूँ, मैर अब्दुल सत्तार, उमर डार, उस्मान डार, खालिद नवाज, मियाँ अकरम उस्मान। वीमेन विंग के कुछ उन्होंने नाम भेजे, वो लंबी हो जाएगी तफसील। राय उमर हाशिम और तारिक शाह खग्गा, राना आफ्ताब अहमद, राना अहमद सफदर, ये उन्होंने नाम भेजे। कुछ और भी उन्होंने नाम भेजे हुए हैं, अब वो बहुत लंबी हो जाएगी तफसील, वो अगली किसी वीडियो में शेयर करेंगे। और मैं दोबारा ये माजरत कर रहा हूँ, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा, और बहुत से शायद इनसे भी ज्यादा कोई एक्टिव हो, उनके नाम अगर मुझे कोई भेज देगा तो मैं किसी वीडियो में जिक्र कर दूंगा। फिर ग्राउंड से जो चीजें आ रही थी उनको सोशल मीडिया पे जिस तरह से उनको वायरल किया गया, उसमें सोशल मीडिया ने कमाल किया हमेशा की तरह। तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल्स हैं उनके मैं नाम नहीं ले रहा, उनका तो जाहिर है वो ऑफिशियल हैं, सब उनको जानते हैं। जो सोशल मीडिया है जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस सारी कंपेन को सोशल मीडिया पे लाए, ट्विटर पे लाए, पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ें लाए, उसमें अहमद बोबक हैं, अरसलान बलोच हैं, अबूजर फुरकान हैं, अहमद खोखर, फैसल खान, शम्स खटक और अलीशा मलिक, जीशान, फलक जावेद खान, शेख सायरा, इमरान अली का, अमजद खान, फरीद मलिक, राय मुख्तार अहमद, फ्याज शाह। और फरीद मलिक का नाम मैं पहले ले चुका हूँ। अच्छा, शायद मैं दोबारा कहूँगा, इनमें से भी कुछ नाम मिस हो गए हों। लेकिन आप एक चीज़ देखें कि 2024 के इलेक्शन में बदतरीन धांधली के बावजूद 8,535 वोटों से चौधरी अरशद जावेद साहब को जितवाया गया था नून लीग के। लेकिन नून लीग वालों को काश काश ये समझ आए, हम लोग जनाजे पढ़ के भी सबक नहीं सीखते कि हमने मरना है। अब अरशद जावेद साहब का इंतकाल हो गया, अब वहां पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। नून लीग वालों के अंदर इतनी शर्म और गैरत और हया नहीं है कि भाई अगर अरशद जावेद साहब का इंतकाल हो गया तो ये आप समझिए इस बात को, किसी ने जिंदा नहीं रहना। अब आज देखें, अगर अरशद जावेद साहब ने उस वक्त फॉर्म 45 के इलेक्शन को तस्लीम कर लिया होता और फॉर्म 47 पे MPA बनने से इनकार कर देते तो आज उनके लिए जज्बात कुछ और होते। लेकिन खैर अब वो दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। लेकिन ये एक हकीकत है कि फॉर्म 45 पे वो हारे हुए थे, वो फॉर्म 47 के जरिए MPA बने। अब भाई अब भी जो फॉर्म 47 के जरिए जीत जाएंगे वो भी मर जाएंगे, मरना उन्होंने भी है, हम सब ने मरना है। तो खैर जो फाखिर निशात है, फाखिर निशात घुमन, वो इलेक्शन फॉर्म 47 का जीत गए थे। अब दोबारा उन्होंने जिस तरह से कंपेन की, PTI की यूथ ने, रहनुमाओं ने, ISF ने, और फिर आप देखें कि अमजद न्याजी साहब और मेजर रिटायर्ड जफर गोंदल साहब जो हैं मंडी बहाउद्दीन से, इनका आप देखें कि अमजद न्याजी और मेजर रिटायर्ड जफर गोंदल जो हैं ये वहां पर गए और अमजद न्याजी ने कहा कि यहाँ जितने अगर इस इलाके में कुछ सराइकी रहते हैं मुझे लेकर जाओ। ये होता है हमारे यहाँ कि जब आप सराइकी इलाके में जाते हैं और आप सराइकी हो, आप पठान हैं, आप पश्तूनों के पास चले जाएं, पख्तूनों के पास चले जाएं, तो वो एक आपकी अपनाइयत होती है। उन्होंने वहां पे गए जफर गोंदल साहब के साथ और उनको जाकर कहा कि उनके साथ गए और कहा कि यहाँ पे जो सराइकी हैं और अगर कोई मियाँ वाली साइड के हैं, कोई इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, मुझे उनके पास एक एक घर में लेकर जाएं जो सराइकी हैं, मैं उनसे जाके, जाहिर है वो मियाँ वाली से हैं, शेरौगन न्याजी साहब के बेटे हैं, और वो जाहिर है वो जब जाएंगे और वो जब जाके सराइकी में बात करेंगे और ज़्यादा एक लोगों का एक अपनाइयत, और फिर इस तरह से, तो इस तरह से जिस तरह से उन्होंने जाके कंपेन की और PTI के लोगों ने जिस तरह से कंपेन की, इस वक्त जो फॉर्म 45 अब तक सामने आए हैं, वाज़े अक्सरियत से तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत गई है, 100% जीत गई है। छोड़ दें इस बात को कि फॉर्म 47 का नतीजा क्या आता है, लेकिन लोगों ने निकले हैं, लोगों ने वोट डाला है, लोग मायूस नहीं हुए, लोगों ने मुजामत की है, लोगों ने टक्कर दी है, लोगों ने इस निज़ाम को नंगा किया है, और लोगों ने कुछ जगहों के ऊपर पुलिस को भगाया है, कुछ जगहों पे पुलिस को भगाया है। गो के RO ऑफिस जो है इस वक्त उसका घेराव किया हुआ है पुलिस ने। और मेजर रिटायर्ड लतासिफ सत्ती साहब के ट्विटर पे मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि बंदूकों के साए में इस वक्त जो है वो नताइज तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे आलिया हमजा साहिबा, मेजर रिटायर्ड लतासिफ सत्ती साहब और शहबाज भट्टी साहब और ये सब वहाँ पर जो है वो मौजूद थे, शौकत बसरा साहब, ये सब वहाँ पर मौजूद थे। और जिस तरह से इन्होंने अर्दली हुकूमत और इस निज़ाम को एक्सपोज किया है, और एक नून लीग का आज नया नाम एक मुतारफ़ करवाया है, पता नहीं शम्स खटक या कौन ट्वीट कर रहा था, मैं देख नहीं सका, लेकिन वो नाम या फयाज शाह ने किया हुआ था, नाम बड़ा प्यारा था, मैं तो नहीं ले सकता, लेकिन नाम बड़ा, नून लीग का आज एक नया नाम दिया है, एक नाम और आगे लीग, नई लीग का नाम दिया और बड़ा ज़बरदस्त नाम दिया है नून लीग, जिनके मरून मिन्नत है, जिनकी वजह से नून लीग आजकल इलेक्शन फॉर्म 47 पे जीतती है, उन्हीं के नाम से दिया है। तो आज एक आपने देखा कि हाशमी साहब, वकील साहब, उनके सर में चोट लगी है, लोगों ने आज डंडे भी खाए हैं,
फिर भी मुजामत की है, लोगों ने पुलिस का घेराव भी किया है, लोगों ने खौफ के बुत भी तोड़े हैं, लोगों ने वोट भी डाला है, मुजामत भी की है, ओरिजिनल फॉर्म 45 बहुत सी जगहों से हासिल भी किए हैं, उनको सामने भी लाए हैं, कर्फ्यू के बावजूद, गोलियां मारने की धमकियों के बावजूद। तो पीटीआई ने इस हल्के में जो माहौल बनाया और गरमाया है और लोगों ने जैसे रिस्पॉन्ड किया है, और सही लिखा मेजर रिटायर्ड लतासिफ सत्ती साहब ने, वो वहां पर क्योंकि खुद मौजूद है, वो जो जज्बात वो देख रहे हैं वो हम महसूस नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि समडियाल के लोगों ने इमरान खान का मान रखा है। फिर आप देखें कि खवातीन जिस तरह से निकली, बुजुर्ग खवातीन निकली, जिस तरह से आपने देखा कि माजूर लोग, एक व्हीलचेयर पे, एक बैसाखियों पे, एक जो है उनको गोली लगी थी, कोई व्हाट्सअप कह रहे थे, उनका एक साइड पे उन्होंने एक वो सहारे से वो चल रहे थे, टांग उन्होंने सीधी रखी हुई थी वो एक स्ट्रेचर के ऊपर, और इस तरह से वो आ रहे हैं। ऐसे मनाजिर हमने कभी नहीं देखे कि एक ज़िमनी इलेक्शन, और आपको पता हो कि ये निज़ाम इतना मजबूत है, अदालतें इसकी अपनी हैं, पुलिस इनकी अपनी है, माफियाज इनके साथ हैं, मीडिया इनके साथ है, ताकत इनके साथ है, गुंडे इनके साथ हैं, बदमाश इनके साथ हैं, ताकत इनके साथ है, बंदूकें इनके पास हैं। उसके बावजूद एक शख्स जिसको गोली लगी हुई है और वो एक बैसाखी और एक टांग उसने सीधी रखी हुई है स्ट्रेचर के ऊपर, और उसके साथ वो आके वोट डालने आ रहे, ऐसे मनाजिर हमने इससे पहले कभी नहीं देखे। बावजूद इसके कि पता है कि फॉर्म 47 के जरिए ये जीत जाएंगे, फिर भी ये मुजामत, ये उम्मीद, खौफ के बुतों को तोड़ना, यही वो उम्मीद है। देखें ये निज़ाम क्या चाहता है, ये निज़ाम ये चाहता है कि लोग मायूस हो जाएं, लोग घरों में बैठ जाएं, मजामत करना छोड़ दें, एतराज़ करना छोड़ दें, आवाज़ बुलंद करना छोड़ दें। उसके बाद कोई भी इलेक्शन हो तो जो लोग हैं वो इसलिए ना निकलें कि आप तो फॉर्म 47 के जरिए नतीजा आने, और वो मजे से फॉर्म 47 तैयार करके जीत जाएं। ये वो चाहता है ये निज़ाम, लेकिन ये निज़ाम आज इसको बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। लोग जिस तरह से समडियाल में निकले हैं, वोट डाला है, फॉर्म 45 लिए हैं, इस निज़ाम को नंगा और गंदा किया है। ये वो उम्मीद है, यकीन करें जहां जहां ज़िमनी इलेक्शन हो, अगर इसी तरह से समडियाल की तरह लोग निकलते रहे, बिल आखिर इस निज़ाम को शिकस्त खानी पड़ेगी। आज की जो वीडियोज़ हैं ये कई सालों तक नून लीग का पीछा करेंगी। नून लीग इन वीडियोस और इन मनाजिर की सियासी कीमत अदा करेगी। मैं आपको बता रहा हूं, नून लीग इनकी सियासी कीमत अदा करेगी। ये निज़ाम इन वीडियोस की कीमत अदा करेगा। जिस तरह से ये निज़ाम जुल्म और जबर कर रहा है, हर बढ़ते जुल्म और जबर के साथ लोगों के अंदर सब्र बढ़ रहा है, बर्दाश्त बढ़ रही है, मुजामत बढ़ रही है, और बिल आखिर एक दिन आएगा कि जो इस निज़ाम का जबर है, लोगों का तहम्मुल, बर्दाश्त और मजामत उससे ऊपर चली जाएगी, और वो दिन इस निज़ाम की शिकस्त का, बर्बादी का और तबाही का दिन होगा और गिरने का दिन होगा। लेकिन समडियाल के लोगों ने जो अवामी नतीजा है वो सामने आ चुका है। पीटीआई जीत चुकी है 100%। फॉर्म 47 के जरिए रिजल्ट जो भी आए, अब ये वीडियोस, ये मनाजिर, ये तस्वीर, ये इमेजेस ये बता रही हैं कि लोगों में खौफ खत्म हो गया है। कोई खौफ नहीं है, लोग खड़े हुए हैं, लोग खड़े रहेंगे, और अब थोड़ी सी और आगे ये तहरीक बढ़ेगी तो वो वक्त आ जाएगा जब इस जबर से ज्यादा लोगों की मजामत ऊपर चली जाएगी, और वो दिन इस निज़ाम की शिकस्त का दिन होगा। एक उम्मीद का दिन है, एक खुशी का दिन है बतौर पाकिस्तानी कि ये निज़ाम तमाम तर जबर के बावजूद लोगों के हौसले पस्त नहीं कर पा रहा। देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम सब कहा नासुर। तो नाजरीन ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।